नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हॉकी, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है यह होता है गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुर्दा, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 3 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कंचनजंगा है, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के बीच बीच में आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल आपका 4 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको याद रखना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो था यह था सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? चलिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है, अशोक है। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह है बरगद। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बरगद, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 7 नंबर आपका सवाल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनों दिनों में पूरी कर लेती है? 360 दिन में, 364 दिन में, 365 दिन में, 366 दिन में। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेती है? तो यह करता है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 8 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। याद रखना है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है यह है कैल्शियम। ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल आपका 9 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो यह था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजेंद्र प्रसाद, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? याद रखना है आपको, नील दर्पण नाटक के जो लेखक है यह है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दीनबंधु मित्र, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखना है आपको, रक्त का लाल रंग जो है यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल आपका आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शक संवत, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 13 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह है स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए जो आपका स्टेप्स, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राजस्थान, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 15 नंबर सवाल है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है यह होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 16 नंबर सवाल है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? तो यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी जो आपका हाइपोथैलेमस, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपको याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 48, 1950, 1951। तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन जो है, स्थापना जो है 1950 में हुआ। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 19 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन में सी जो आपका त्वचा, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 20 नंबर सवाल है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विषय विश्व तिरंगा। याद रखना है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी जो आपका वंदे मातरम, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर आपका सवाल है कि प्रकाश की गति सबसे कम होती है निर्वात में, जल में, कांच में, हीरा में। तो प्रकाश की गति सबसे कम किस में होगा? तो यह होगा हीरा में। ऑप्शन नंबर डी जो आपका हीरा, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 22 नंबर सवाल आपका है कि मानव शरीर में कितने जोड़े जो है पसलियाँ होती है? तो आपको याद रखना है मानव में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए जो आपका आर्यभट्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 14 नवंबर को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? याद रखना आपको, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ से पूर्ण होता है? आमाशय से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, ग्रासनली से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। चलिए दोस्तों फाइनली आप लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया है जीके जीएस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था आपके परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।